नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईआरबी इंफ्रा के बारे में, जिसका करंट प्राइस 52 रुपीज के आसपास चल रहा है। और आने वाले कुछ दिनों में जैसे कि देश का यूनियन बजट आने वाला है, इसमें इकोनॉमी और इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को लेकर के गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएट कदम लिए जाएंगे, जिसके वजह से आईआरबी जैसे शेयरों पे क्या असर पड़ेगा। तो इस समय जो शेयर का करंट प्राइस है वो 52 रुपीज के आसपास है, जहां पे इस शेयर का जो करंट मार्केट कैप है वो 30,000 करोड़ का है। जिसके अलावा हम ये देखें कि ये शेयर इस समय थोड़ा ज्यादा ही ट्रेंड इस वजह से कर रहा है क्योंकि इस शेयर के पास जो मार्केट कैप है 30,000 करोड़ का, उसके बदले में 32,000 करोड़ के जो इसका ऑर्डर बुक है, ये इसको काफी ज्यादा इंप्रेसिव बनाता है। अब हम यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि जो शेयर का पी वैल्यू है वो 50 का है, जो कि अभी के भी शेयर के करंट वैल्यू के हिसाब से थोड़ा महंगा जरूर है। मतलब ये शेयर अपने 52 वीक हाई फिर 76 रुपीज तक गया था, तो वो वहां पे कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यूड हो गया था। और वो जो टाइम था वो मार्केट में एक बुल रन था, जहां पे निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई पे था और सारे शेयर्स जितने भी मार्केट में फंडामेंटली अच्छे शेयर्स लिस्टेड थे, खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर, ये ओवर वैल्यूड हो चुके थे, सबके पी हाई पे ट्रेड कर रहे थे। इस समय मार्केट जो अपने डिस्काउंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, वहीं पे आईआरबी का शेयर भी डिस्काउंट करते हुए 25% की आप डिस्काउंट इसमें ऑल टाइम हाई से देख सकते हैं कि वापस 50 रुपए के आसपास आ गया था। जहां पे ये पिछले अपने एक साल का जो लेवल है, मतलब 2024 के जनवरी का अगर आप इसका प्राइस रेंज देखेंगे तो ये 45 रुपए का आसपास था और ये वहीं पे आ चुका था। लेकिन अब शेयर में तेजी देखने को मिल रहा है और ये 52 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे आगे क्या एक्सपेक्टेशन है, शेयर कहां तक जा सकता है और बजट से जुड़ी हुई इसे क्या प्रॉफिट्स हो सकते हैं, और इस समय शेयर से जुड़े हुए कुछ नए अपडेट्स ऐसे हैं जो मैं आपको बता दूं। तो यहाँ हम शुरुआत करते हैं इसके अपने पहले पॉइंट के साथ कि इसका जो ऑर्डर बुक है वो 32,000 करोड़ है एज कंपेयर टू इसका मार्केट कैप 30,000 करोड़। लेकिन 32,000 करोड़ में जो 28,000 करोड़ है वो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस लेवल पे खर्च किया जाने वाला रकम है, जिसमें कंपनी को सबसे ज्यादा मार्जिन और प्रॉफिट आता है। तो ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट वाली बात हो गई। रेस्ट 4,000 करोड़ जो है वो अन्य कंस्ट्रक्शन और अदर वर्क है, उस पे कंपनी ये पैसा खर्च करेगी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट की। तो कंपनी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर कंपनी अपना जो टोल कलेक्शन है वो बढ़ाते जा रही है। हर साल कंपनी का जो टोल रेवेन्यू है वो 19% की दर से बढ़ रहा है। और खास करके इस साल मतलब 2024 का जो एंड है, नवंबर और दिसंबर में कंपनी ने 550 करोड़ से आसपास का जो ये टोल कलेक्शन है ये किया है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी एक खबर ये दिखाया है कि हर महीने 6 से 7% का जो ग्रोथ है ट्रैफिक में वो होने वाला है। जो इस ट्रैफिक में ग्रोथ होगा उसमें सारा कंट्रीब्यूशन टोल कलेक्शन का आईआरबी इंफ्रा को ही होने वाला है। यहाँ पे एक की फीचर ये भी है कि जो जनवरी और फरवरी का टोल कलेक्शन रेवेन्यू है इसमें थोड़ा सा डिप देखने को मिल सकता है। और उसका भी एक कारण ये है कि जो नॉर्थन इंडिया है, मतलब उत्तर भारत, जिसमें नवंबर दिसंबर जनवरी और फरवरी में थोड़ा विंटर का सेशन चलता है, जिसके वजह से फॉग ज्यादा रहते हैं और हाईवेज पे जो गाड़ियों का एक्यूमुलेशन है, जो ट्रैफिक है, वो थोड़ा कम होते हुए दिखता है। हालांकि हम इस 2025 की बात करें तो जो फॉग का सिनेरियो है विंटर के सेशन में अभी तक के हर साल का हिस्ट्री में देखा गया है सबसे कम रहा है। मतलब ठंड की बात अलग है, ये जो फॉग होता है, धुंध होती है, जिसके वजह से गाड़ियों के ट्रैफिक पे काफी ज्यादा इंपैक्ट बनता है और ट्रैफिक का जो कंजेशन है ये भी कम हो जाता है। बहुत लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन इस बार का जो फॉग है वो आना ही स्टार्ट लेट हुआ है जनवरी में, इसलिए जो दिसंबर का डाटा है वो अच्छा आया है। हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो बजट से रिलेटेड आईआरबी इंफ्रा को ये फायदा हो सकता है कि गवर्नमेंट इस बार भी हर साल की तरह यूनियन बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड इंफ्रा को लेके, खास करके हाईवे प्रोजेक्ट्स को लेके बहुत सारे फंड एलोकेट कर सकती है और इस प्रोजेक्ट्स को काफी ज्यादा गवर्नमेंट के तरफ से पुश भी मिल सकता है। जहां पे आईआरबी इंफ्रा का सारा इनिशिएट कदम यही होगा कि वो गवर्नमेंट से कम सब्सिडाइज लेकर के, कम हेल्प लेके जो प्राइवेट फंड इन्फ्यूजन है उस पर ज्यादा ध्यान दे। और इस बार कंपनी ने एक नए कॉन्सेप्ट के तौर पे ये लाया है कि हम जितने भी प्राइवेट फंडिंग करेंगे इसमें 51-49% का ज्वाइंट वेंचर होगा, पार्टनरशिप होगा। इस पार्टनरशिप में कंपनी 51% का अमाउंट एक्यूमुलेट करेगी, जहां पे कंपनी दो सेगमेंट पे सबसे ज्यादा इन्वेस्ट और फोकस बनाते हुए दिख सकती है, जो कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर होता है और एक टोल ऑपरेट ट्रांसफर होता है। इन दोनों ही सेगमेंट पे कंपनी का ज्यादा फोकस और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है, जिसमें वो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर से ही लेके आने वाली है। यहाँ पे कंपनी का फोकस गवर्नमेंट स्पेंडिंग की तरफ कम होगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे बाउंडेशंस होते हैं, पेमेंट्स की डिलीवरी में डेट होता है और सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है बिडिंग प्रोसेस में कंपनी का ज्यादा से ज्यादा टाइम बर्बाद होता है और पेपर वर्क में होता है।
जबकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां आपस में बैठ करके ये डीलिंग्स को मीटिंग्स दर मीटिंग में जल्दी ही क्लियर कर लेती है और उनको ऊपर तक के किसी लेवल पे नहीं जाना पड़ता। उनके जो डायरेक्टर लेवल होते हैं वहीं पे ज्यादातर चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में ये भी देखा जाता है कि जल्दी से जल्दी काम को एग्जीक्यूट करने की जो पोटेंशियल होती है। पे जो आईआरबी इंफ्रा का 52 रुपीज का करंट प्राइस है, यहाँ पे भी ये करंट प्राइस अपने पी वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा है और बुक वैल्यू 23 रुपए के हिसाब से देखा जाए तो वहां पे भी महंगा है। लेकिन अगर आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कंपनी अपने जो प्रॉफिट्स है, नेट प्रॉफिट है, अगर इसको बढ़ाती है तो ये पी वैल्यू कम होते जाएंगे और बुक वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। हम कंपनी के प्रॉफिट्स की बात करें तो वो ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए दिख रहे हैं और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की प्रॉफिट्स की बात करें तो ईयर एंडेड 2024 के लास्ट 2 क्वार्टर में थोड़ा कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वहां पे थोड़ा सी डिप देखने को मिली है, क्योंकि कंपनी का जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स है वहां पे मतलब जो कंपनी का एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखा है, जिसके वजह से प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ी कमी आई है। लेकिन कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है और वो काफी अच्छी बात है, जो कि टोल कलेक्शन से ही इनका 80% से ज्यादा का रेवेन्यू आता है। और आने वाले समय में जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर ग्रो कर रहा है, हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से टोल का रेवेन्यू बढ़ रहा है, इसमें ये चीज देखने को मिल सकता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट है आने वाले समय में बढ़ना ही है। बस कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाए और एक्सपेंस रेशियो को अगर कम रखती है तो कंपनी का जो महंगा पी वैल्यूएशन है और जो बुक वैल्यू है ये दोनों ही एडजस्ट होते हुए दिखेंगे, जिसमें कंपनी को थोड़ा टाइम तो जरूर लगेगा, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि इसकी जो वैल्यूएशन है वो सही जगह एडजस्ट होते हुए दिखे और जो इसका प्राइस है वो एक फेयर वैल्यू पे दिखे। जो कंपनी का 50 रुपए के आसपास का करंट प्राइस है, इसे वॉचलिस्ट में रखने लायक ये शेयर है और टाइम टू टाइम इसे ट्रैक करना और इसके बारे में जितने भी अपडेट्स हो सके उसे फॉलो करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये शेयर प्राइस यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है क्योंकि मार्केट में गिरे हुए दौर में भी इसने 48 के लेवल को ब्रीच नहीं किया और वहां पे कंपनी और नए इन्वेस्टर्स को अगर इक्विटी इन्फ्यूजन करना है तो उसे भी इसी प्राइस पे आना होगा और कंपनी भी इस रेट को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में दिखती है। आईआरबी इंफ्रा आने वाले समय में जिस तरह से गवर्नमेंट ने फास्टैग के सिस्टम को और ऑनलाइन पेमेंटिंग सिस्टम को इतना ज्यादा प्रोत्साहन दिया है, जो कंपनी का टोल कलेक्शन एक्सपेंसेस है वो धीरे धीरे कम होने जा रहा है। बहुत जगह तो कंपनी अपने टोल बूथ्स को शट डाउन कर रही है, जिसके वजह से उनका सालाना 8 से 7 करोड़ रुपए का जो एक एक्सपेंस रेशियो है वो भी कम होता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों ये तो रहा आईआरबी इंफ्रा से जुड़ा हुआ एक क्विक अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आगे आने समय में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों।